यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा तो देख क्या लिखता है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब डेफिनेशन में क्या क्या आता है भैया, इसमें जो डेफिनेशन है तुम लोग के बुक में दिया हुआ, सुनते जाना, एसिड बेस अल्कली का, सबको पता है एसिड बेस अल्कली क्या होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन क्या कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है। हम तुमको बहुत सिंपल में समझा देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है भैया, ऑर्गेनिक एसिड जैसे विनेगर, एसिटिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं हम तो खा रहे हैं भैया, तो वो वीक एसिड्स होता है। और इनऑर्गेनिक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ओके, तो एकदम सिंपल रखना है। तो इसके बाद आता है तुम्हारा क्या, हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। क्या आता है, हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी। ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे भैया, हाइड्रा एसिड्स क्या हुआ, एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन और क्या होगा नॉन, जैसे HCl है ना, HCl हाइड्रोजन है और क्या है नॉन मेटल, तो वो हाइड्रा एसिड्स हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा एसिड है जिसमें हाइड्रोजन है, अदर एलिमेंट है, लेकिन एक और एलिमेंट है जो कि क्या है, ऑक्सीजन, लिख रहा है ऑक्सी एसिड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसमें क्या होगा। तो तुमको ऐसे करके लिख के दे देंगे, ठीक है, ये MCQ का क्वेश्चन है। इसमें से बताओ, इसमें से बताओ कि कौन सा ऑक्सी एसिड है, HCl, HBr, सब तो इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, HNO3, H2, HF, इसमें से ऑक्सी एसिड कौन सा है, H, यहाँ पे देख HNO3। ओके ना मेरा, यहाँ पे देख, ये ABCD का ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तुम लोग को अब एक और बात बता देते हैं, इसका आंसर पहला ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तुमको कैसे आंसर लिखना है, तुम सॉल्यूशन लिखता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 A, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे B है और उसके बगल में HNO3 ऐसे करके लिख के आएगा, ठीक है ना। वहां पे अपना होशियारी नहीं देना, नाइट्रिक एसिड जो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख के आओगे, ऑप्शन लिख देना और आंसर लिख देना उसका, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अपना आंसर्स को भी अच्छे से तुमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर, सुन ध्यान से, तुम लोग को ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ठीक है, या इसमें से बताओ कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम बार बार तुमको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो तुमको इसमें देखना है, अभी अपने बुक में सब बच्चा देखेगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग में कौन कौन सा का नाम दिया हुआ है। जैसे स्ट्रॉन्ग में एसिड में हम तुमको बता देते HCl, H2SO4, HNO3। क्यों भैया स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोसिएट, हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, खत्म। वीक में क्या हो जाएगा, अभी इसका ये पूरा टेबल बना लेना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग था भैया ये दिया हुआ, बुक में वीक दिया हुआ ये। अब H3PO4, सुन प्लीज बात नहीं, और H3PO3 में हमको कौन बच्चा बताएगा इसका। इसके बाद तुमसे पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, एसिड का हम लोग क्या देखते हैं, बेसिसिटी। एसिड का क्या देखते हैं, बेसिसिटी, और बेस का क्या देखते हैं, एसिडिटी। तो ये बताता है कि भैया जब ये टूटेगा तो कितना H+ आयन निकालेगा या कितना हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा। तो उसके हिसाब से तुमको बताना है, एसिड का क्या बताएंगे हम लोग हमेशा, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन क्या निकालेंगे, एसिड, और एसिडिटी ऑफ किसका निकाला जाता है, बेस, ठीक है। सिलिसिलिक एसिड नाम सुना है, ये कौन साइज में है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग पढ़ेगा, उसमें तुमको बताया उसका बेसिसिटी जो है कितना है, कौन साइज वाला बताओ देख के, देख यहाँ पे लोग के बुक में दिया हुआ है, सिलिसिलिक एसिड जो है हैज बेसिसिटी कितना दिया हुआ है, 4। तो ये एकमात्र क्वेश्चन है जिसमें पूछ लेगा एक ऐसा एसिड का नाम बताओ जिसका बेसिसिटी 4 है, तो क्या हो जाएगा, सिलिसिलिक एसिड, ठीक है। हंस रहा है। यहाँ पे फिर तुम्हारा आता आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी बताया था कि एसिड्स आर सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H+ आयन, और वो H+ आयन पानी के साथ मिलके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। वो था किसका थ्योरी, आर्हेनियस का। फिर आया कौन, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। तो वो लोग क्या बताए कि एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर्स होता है, वो क्या होता है, और बेस जो होता है वो प्रोटॉन क्या होता है, एक्सेप्टर। तो सीधा सा बात है, प्रोटॉन डोनर अभी हम लोग बताए थे, कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या था, तो H+ बनता था, वो क्या बनाता है, प्रोटॉन डोनर है तो क्या बनाएगा, H+ बनाएगा। जैसे हम तुमको पहले भी बताया, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन,
होता है ना। तो हम लोग किसी का अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो उस पे प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, प्लस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस पे प्लस चार्ज आएगा। तो एसिड्स आप प्रोटॉन डोनर्स H+, और बेसिस जो होता है प्रोटॉन क्या होता है, एक्सेप्टर्स होता है। ये थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है, ओके। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो है सिर्फ कॉन्साइज में इसमें दिया हुआ है, कॉन्साइज में नहीं है, तो तुम लोग इसका ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, एसिड्स जो है उसका रिएक्शन दिखा रहा है नॉन मेटल के साथ। वो सब बहुत ही इजी रिएक्शन है, बस तुम देखना है तुमको एक बार। तुम लोग जो पीछे चैप्टर सब पढ़े उस सब का ही रिएक्शन सब दिया हुआ है। इतना एसिड्स पढ़े हो तो सबका रिएक्शन जो है एक एक करके देख लेना बस। सल्फर विथ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, वो वाला हर बार आता है तो देख लेगा सब बच्चा। फिर यहाँ पे कलर चेंज पे है, क्या चीज पे है, कलर चेंज, उसको करो। अब आता है इंडिकेटर वाला, निकाल लो खाली। इंडिकेटर वाला पेज जो है, जैसे कि हमको तीन चीज का जानना है। पहला बात है कि व्हाट आर इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होता है तुम्हारा बता रहा है कॉमन एसिड बेस होता है और एक यूनिवर्सल होता है। भैया कॉमन एसिड बेस और यूनिवर्सल में क्या अंतर होता है। कॉमन एसिड बेस जो होता है वो सिर्फ तुमको क्या बताता है, वो सिर्फ तुमको बताएगा कि एसिडिक है या बेस है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ नहीं बताता। उसका क्या नहीं बताता है, स्ट्रेंथ। और दूसरा चीज हम तुम लोग को क्या बता रहे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है स्ट्रेंथ भी बताएगा, और उस बाई कैसे, बाई चेंजिंग इट्स कलर। और एसिड बेस है वो तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन स्ट्रेंथ भी बताएगा बट विथ चेंजिंग इट्स कलर। तो जैसे तुम्हारा यहाँ पे बताइए भैया कुछ कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर का नाम, तो लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। तो इसको अच्छे से सब बच्चा करके जाएगा, किसमें कौन कलर चेंज होता है वो सब कर लेगा, ठीक है ना। कलर कौन सा चेंज होता है वो सब बच्चा करेगा, एसिड में क्या चीज में चेंज होता है, बेस में क्या चीज में चेंज होता है। क्लियर है सबको, तो वो तुम लोग सब बच्चा करने वाला है, ठीक है। और क्या कलर है और क्या चीज में चेंज हो गया, एसिड में क्या चीज में, बेस में। अब जैसे एक क्वेश्चन हम देखे थे 2019 के पेपर में ही, ठीक है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डाइट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, सोडियम और अमोनियम क्लोराइड। हाँ ठीक है, हाँ। The pH value of three solutions, सुनो, the pH value of three solution A, B, C are given below। हमको लगता है तुम लोग को pH याद होगा, जिसको याद नहीं एक बार देख लो pH के बारे में हम बता देते बोर्ड में। pH बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। तुम्हारा यहाँ पे बताता है कि कोई चीज कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। ऐसे करके एक स्केल बना दिए, बीच में कौन सा पॉइंट दे दिए, 7। भैया इधर जाने पे और इधर जाने पे क्या चेंज आता है, यहाँ पे देखेगा तो तुमको दिखेगा 0 से लेके 7 और यहाँ पे 14। भैया इधर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एसिडिटी। और उधर जाने पे क्या बढ़ता है, बेसिसिटी बढ़ता है। भैया क्या बढ़ता है, बेसिसिटी। इधर वाला वीक बेस होता है, इधर वाला स्ट्रॉन्ग बेस। इधर वाला वीक एसिड होता है, इधर वाला स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना पीएच कम उतना स्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्यूशन है ABC, ठीक है, ABC, पीएच दिया हुआ है 12, 2 और 7, ठीक है, ये पीएच दिया हुआ है। आंसर करना। क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन। सी भैया, बिकॉज छोड़ दो, यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। विच सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन न्यूट्रल लिटमस पेपर। यहाँ पे तुम लोग देखो, ठीक है, क्वेश्चन था which solution will have no effect on litmus solution। देख कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, क्या हो जाएगा, C7 नहीं, सॉल्यूशन का नाम C है, ये सब गलती मत करके आना। which solution will liberate carbon dioxide when reacted with sodium carbonate। वेट करो, अब रिएक्शन कैसे पूछा भैया, सोडियम कार्बोनेट जो है, सुनना ध्यान से, ये एक क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, तो एसिड ही रिएक्ट करेगा तभी वो क्या निकालेगा, सॉल्ट के साथ कौन रिएक्ट करता है हमेशा, एसिड रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है, एसिड। कोई भी एसिड ले ले, कौन सा एसिड ले भैया, HCl ले ले, क्या ले ले। तो देख यहाँ पे ये क्या देगा, NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये निकाला कि नहीं निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इसमें बताओ 12 और 2, अब कौन एसिड है, B एसिड है, A बेस है और C जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो भैया देखिए यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि एसिड क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बस तुमको नहीं पता था एग्जाम में, तुम नहीं बना पाए, लेकिन पूछने का बस यही लिख के आना था, ए हो जाएगा। तो ये सब समझाने के लिए हम बस बता रहे हैं।
लास्ट क्वेश्चन पूछता है विच सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ऑब्वियस सा बात है, देखो पता होना चाहिए कि बेसिक करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब तुमको कहीं मिथाइल ऑरेंज दे देगा, कहीं फेनोक्सिलिन दे देगा। फेनोक्सिलिन कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक में चेंज हो जाता है। तो ये सब तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम लोग एक बार इतना ही रखते हैं, तुम लोग एग्जॉस्ट हो गए हो लगता।